प्रभु परमेश्वर को महिमा मिले। आज सुबह का वक्त में मैं आपके साथ फिर एक मुलाकात करने के लिए आया हूँ और साथ में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि जो वचन आप सुन रहे हैं सचमुच आपको आशीष मिल रहा है और परमेश्वर के वचन को गहराई से आप समझ पा रहे हैं, ये मेरा विश्वास है। और मेरा उम्मीद है, मेरा अपेक्षा है कि आप वचन में बलवंत हो और ये वचन के द्वारा आप आत्मिक जीवन में उन्नति पाए, ये मेरा योजना है और परमेश्वर मुझे उसी रीति से अगुवाई कर रहा है। ये मेरा उद्देश्य है कि आप आत्मिक जीवन में बलवंत हो और भीतरी मनुष्य में बलवंत हो और रोज ब रोज प्रभु में आप बढ़ते जाए। शनिवार के रोज आपसे मैं बात कर रहा था कि कमजोरी से बाहर कैसे आएंगे। पवित्र आत्मा हमारे पास आने के द्वारा किस प्रकार के कार्य होता है, उसका जो फाउंडेशन जो है आपको मैंने बताया, कई वचनों से मैंने बात किया। आज हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। पहले बात, पाप का घृणा करना, पाप को हराना, ये जो स्वभाव है, अब मनुष्यत्व में से हम इसको जीत नहीं पाते, जय नहीं पाते। इसके लिए भी पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर कार्य करता है, आप बल पाते हैं। आप मेरे साथ मीका नबी का किताब निकालेंगे, 3 अध्याय, उसका 8वां पद। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से, प्रेज़ द लॉर्ड, आप इसका अंडरलाइन करें, परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूं कि मैं याकूब को उसका अपराध और इस्राएल उसका पाप जता सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले पाप का हमारा विरोध करना और दूसरों को पाप से छुटकारा देंगे। कैसे छुटकारा देंगे? जब तक वे लोग पाप के विषय में समझेंगे नहीं। आपको जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब आपके अंदर आएगा, आप निडर हो जाएंगे। आमीन। कोई भी बात कहने के लिए आपको कोई रुकावट नहीं होगी। हालेलुया। यू विल नॉट फाइंड वीकनेस। आपको घबराहट नहीं होंगी क्योंकि आप आत्मा से भरे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात हम देखते हैं, जकरिया नबी के किताब 4 अध्याय, उसका 6वां पद में हम देखते हैं, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, ना तो बल से ना और शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आपके कोशिश से, आपके शारीरिक बल से नहीं कुछ कर पाएंगे, आप जीत नहीं पाएंगे। आपके शारीरिक बल से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आत्मा में आप जब बलवंत हो जाएंगे तब ये सब कुछ हो सकता है। अब देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 14 पद। प्रभु यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह क्या बोलता है। फिर यीशु, देखिए लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 14 पद। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। प्रेज़ द लॉर्ड।
आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कुछ कार्य करने के लिए अपने जीवन में आत्मिक रीति से कुछ कार्य करने के लिए आपको आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है। उसको कैसा पाना है ये एक अलग बात है, मगर आपके अंदर पाने का इच्छा होना चाहिए। आप जब मांगोगे तो परमेश्वर देगा। प्रभु का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आत्मा से भरे जाएंगे। हम कई बातों को लेकर उलझन में पड़ जाते हैं। ये आत्मा क्या है, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। नहीं, प्रभु में अविश्वास करो। ये जो वचन मैं बोल रहा हूं, इन वचनों को और अच्छे से ध्यान कीजिए, तब आप जय पा सकता है। हालेलुया। आज पिछले शनिवार को भी मैंने ये वचन को बोला था। देखिए आज फिर मैं वो वचन को लेता हूँ। प्रेरितों का काम पहले अध्याय और उसका 8वां पद में हम देखते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। आमीन। उसके लिए हमको ठहरे रहना है। मैंने शनिवार की बात बताया, जब पतरस के ऊपर पवित्र आत्मा आया उसका परिणाम क्या हुआ। स्तिफनस के ऊपर पवित्र आत्मा आया, उसका परिणाम क्या हुआ हमने देखा। दूसरा अध्याय प्रेरितों का काम, दूसरा अध्याय और उसका प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, दूसरा अध्याय उसका 2 पद पढ़ेंगे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हरेक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने को सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर थोड़ा सा वेद की बात मैं बताऊंगा। ये केवल अन्य अन्य भाषा की बात नहीं, परंतु परमेश्वर आपको बोलने के लिए सिखा देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, परंतु जब आत्मा से भर जाएंगे आप बोल देते। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रचार करता हूँ, कई बार मेरे को तो मराठी आती नहीं, फिर भी कई बार हम मराठी में बोलना शुरू कर देता। परमेश्वर के आत्मा जब हमारा ऊपर सामर्थ्य को भेज देता है तो सब कुछ कर सकता। मेरे को अंग्रेजी भी इतना नहीं आता, हालेलुया, पर जब आत्मा से भर जाता हूँ कई बातें, कई जगह पर मैंने ऐसे ऐसे बातें बोल बैठता हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आता है वो आपको भाषा भी देता है और बातों को ऊपर सामर्थ्य भी देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब देखते हैं कि प्रेरितों का काम 4 अध्याय और 33 पद। प्रेरितों का काम 4 अध्याय और उसका 33 पद में हम देखते हैं, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रेरितों को बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु की जी उठने के बारे में बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब बताना इतना आसान नहीं है। आप जब बोलेंगे तो वो सामर्थ के साथ जब बोलेंगे तो परमेश्वर वहां पर अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको 6वां अध्याय 8वां पद के विषय में भी पिछले शनिवार को मैंने बता दिया हूँ, इसलिए मैं उसके बारे में अभी नहीं बोलता हूँ। देखिए मेरे साथ निकालिए प्रेरितों का काम 19वां अध्याय, 19 अध्याय 11 और 12 पद को हम देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसके देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां
जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने पर्सनल एक गवाही में देना चाहूंगा इस समय पर। एक परमेश्वर के विश्वास करने वाले एक बहन थी। वो सिंपल विश्वास करती थी, मगर उनके पास ऐसा विश्वास था। उनके पास एक छोटा बेटा हुआ करता, करीब 10-12 साल का। जब वो बहन बीमार हो जाती थी, वो मेरे घर में या चर्च में आके प्रार्थना करने के लिए नहीं आती थी। वो अपने बेटे के पास रुमाल भेजा करती थी और मैं उस रुमाल के ऊपर प्रार्थना किया करता था और परमेश्वर ने उनको चंगाई दिया करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके पीछे में बहुत साल लगा और प्रभु को पूर्ण रीति से अपना जीवन देने से रहा, परंतु मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं गया। आज करीब करीब 12 साल के बाद में परमेश्वर उनके मन को छुआ, वो विश्वास बढ़ गया और आज संपूर्ण विश्वास में आ गई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहले कोरिन्थियों 2 अध्याय और 4 पद हम देखते हैं। हालेलुया। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाणता, ये पौलुस कहता है। हालेलुया। आपके ज्ञान किस काम के हैं, आपके स्टडी किस काम का है, वो आपको अलग तरीके से बात करने में आपको मदद करता है। परंतु परमेश्वर के आत्मा से आप अगर बड़े नहीं रहेंगे, उनके सामर्थ्य के द्वारा आप नहीं बात करेंगे, वहां पर कुछ क्रिया आप देख नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपको अगुवाई करता हूं, मैं आपको एनकरेज करता हूं कि आप आत्मा से भर जाए। जब आत्मा से भर जाएंगे, उसका सामर्थ्य जब आपके पास रहेगा, आप गिरेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, हारा हुआ जिंदगी नहीं जिएंगे, आपके अंदर डर नहीं रहेगा। मेरे अपने जीवन में मैंने देखा, कभी कभी मैं बात करने लगता हूँ, मेरे को एक जोश आ जाता है अचानक। मैं किसी से डरता नहीं, कभी कभी तो जो बातें बोलना है मैं बोल डालता हूँ। कई लोग मेरे से फिर पूछते, आप इतनी बड़ी बातों को इतना आसानी से आप कैसे बोल दिए। परमेश्वर के सामर्थ्य जब आपके अंदर आएगा, आप जो है दूध का दूध, पानी का पानी कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नहीं तो आप नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे और आत्मा से आप भर जाएं, आपके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ कार्य करे। ये मेरा हालेलुया, मेरी इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।